वो छोटी माँ, वो मुझे दिल्ली जाना होगा, बहुत जरूरी काम आ गया है और अभी जाना होगा। 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। बेटा काम है तो जाने से रोकेंगे नहीं, जाओ। लेकिन हाँ, जाने से पहले अपनी पत्नी को समझा कर जाओ कि तुम्हारे पीछे से घर में शांति बनाए रखे। जैसा मैं कहूँ वैसा सुने। लेकिन दादी वो... जानती हूँ तुम्हें अपनी दादी पर भरोसा तो है नहीं। तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं तुम्हारी बीवी पर अत्याचार करती हूँ। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं। रहने दो ना, हाँ सब जानती हूँ। खैर, तुम्हारी पत्नी मेरी बात तो मानेगी नहीं, पर अपनी सास की बात तो मानेगी ना। अब सोनी का इतना दिल दुखाया है उसने, तो उससे कहो कि कम से कम सोनी की बात मान के उसका मान रख ले, ताकि उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो। ठीक है छोटी माँ, मैं रूही से बात करूंगा। और जूही ने जो कुछ भी किया उसका दुख रूही को भी है, और मैं जूही को भी समझाऊंगा कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। बहनों की वजह से परिवार में जो भी हुआ उससे सब कितने नाराज हैं। मुझसे तो भूल हुई ही, पर जूही को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? उसने कैसे इतने यकीन के साथ कहा कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य गुरुमा के साथ शामिल है? मैं इसी परिवार वालों में से ना कोई तेरा दुश्मन है। कोई शख्स है इस घर से जो गुरुमा को पैसे दे रहा है, पर वो अपने विश्वास को साबित भी नहीं कर पाई। मुझे एक बार जूही को फोन करना चाहिए। अगर उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ, नाहर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे सामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं? नाहर जी, माना मुझसे और जूही से गलती हुई है, पर आप ऐसे प्लीज नाराज होकर मत जाइए। प्लीज नाहर जी। अच्छा लीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाइए। नाहर जी, आई एम सॉरी। नाहर जी, I'm sorry too, रोही। I'm sorry कि ऐसे मुश्किल में मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। मैं दिल्ली जा रहा हूँ रोही, बहुत जरूरी काम है, टाल नहीं सकता। और इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि तुम सब कुछ अकेले संभाल लोगी। बिल्कुल नाहर जी, ये भी कोई कहने की बात है क्या? ये मेरा भी घर है। नाहर जी, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैंने मम्मी जी को नाराज किया है और आपको भी बहुत दुख पहुंचा है, और जूही की वजह से भी इतनी परेशानी हुई है। लेकिन नाहर जी, मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। रूही, मैं जानता हूं तुम बहुत समझदार हो। तुमसे कहां गलतियां हो रही हैं? मैं भगवान में नहीं मानता। जो कुछ भी है मेरा परिवार है, और कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से मेरा परिवार दुखी है, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज सब कुछ पता नहीं कैसे मैंने संभाल लिया, लेकिन प्लीज रूही, मुझे ऐसे दोराहे पर मत खड़ा करना जहां मुझे तुम में और इस परिवार में किसी एक को चुनना पड़े।
जी, मैं हर किसी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी, सबको मनाने में अपनी जान लगा दूंगी, लेकिन आपको ऐसे दोहराए पर नहीं आने दूंगी। आप प्लीज ऐसा मत कहिए। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज सिर्फ कुछ दिनों के लिए छोटी माँ जैसा कहे वैसा करना है तुम। प्लीज बस कुछ दिनों की बातें संभाल लेना, पर प्रॉमिस मी, मेरे पीठ पीछे कुछ भी गलत नहीं होगा। वादा करो मुझसे। हाँ जी, आप यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जैसा मम्मी जी कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। वादा करो मुझसे। आपसे वादा करती हूँ। अपना और घर का ख्याल रखना। इतनी घबराहट से क्यों हो रही है खाटू जी? प्लीज खाटू जी, जब तक नाहर जी वापस ना लौटे तब तक यहाँ सब अच्छा हो जाए। अब मुझे किसी अच्छे से पेंटर को बुलवाकर मलिष्का की एक बेहतरीन सी पेंटिंग तैयार करवानी होगी।
किसे बुलाऊं? वैसे तो रूही को भी बोल सकती हूँ, लेकिन खाम खां 100 सवाल करेगी, कोई जरूरत नहीं है। किसी को तो बुलाना पड़ेगा, किसी को तो। मलिष्का का कॉल। हेलो मैनेजर, कहाँ हो तुम? पूरे घर में इतनी पानी की प्रॉब्लम हो गई है, पाइप फट गई है यहाँ पूरे घर में पानी भर गया है। ये घर बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचा है। क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? इसे जल्दी से ठीक कराओ। मलिष्का जी आपने शायद गलती से मुझे फोन लगा दिया है। मैं पूनम बोल रही हूँ, पूनम। ओह, आई एम सॉरी ओल्ड लेडी। इसे कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से मांगो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे देने में। मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। मलिष्का खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ रही है। एकदम सही मौका है मलिष्का को घर बुलाने का। ये मौका मैं छोड़ूंगी नहीं। दादी जी, आपने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, अब देखिए कैसे खुद ही आप मुझे घर में लेकर जाती हैं। जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप ऐसे नाराज होकर चले गए। मेरा दिल मुझे बार बार कचोट रहा है कि मुझसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है। मैं कैसे संभालूं ये सब, कैसे अपने परिवार को फिर से एक करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी, क्या आपका भी ऐसे पड़ाव पर आई थी जब सारे घर वाले आपसे नाराज हुए थे? तब आपने क्या किया था मम्मी? कैसे आपने चीजों को संभाला था? कैसे आपने अपने बिखरते रिश्तों को संभाला था? रूही, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है तुम पर। फिर क्यों तुम्हारी वजह से रिश्ते बिखर रहे हैं? क्यों सब तुमसे नाराज हैं? काश मुझे पता होता ना आशी कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। मैं तो सबका भला करना चाहती हूँ, पर न जाने क्यों बुरा हो जाता है। बुरा इसलिए हो रहा है रूही, क्योंकि अक्सर ज्यादा मीठे पर चींटियां लग जाती हैं। और ठीक वैसे ही रिश्तों में ज्यादा भलाई नुकसानदेह हो सकती है। पता नहीं ये बात तुम कब समझोगी। समझने की पूरी कोशिश करूंगी नाज जी, आपकी हर बात मानने की कोशिश करूंगी, अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि जब आप वापस घर आए, अपनी रूही को अपने परिवार के साथ हंसता खेलता पाएंगे। मैं बस यही चाहता हूँ रूही कि तुम्हें सबके साथ खुश देखने का जो मेरा सपना है वो सच हो जाए। तुम सबको दिल से अपना लो और तुम्हें सब दिल से अपना ले।
हमारे हर हमले से नहार हर बार रूही को बचा लेता था, पर अब वो यहाँ नहीं है। इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाकर हमें रूही को घर से बाहर निकालना होगा। लेकिन वो कैसे होगा दादी? नहार ने कहा है ना कि रूही सोनी की हर बात मानेगी, और रूही ने भी नहार से वादा किया है कि वो ऐसा करेगी। रूही की बहन से हमने ये कहा था कि अगर वो खुद को साबित नहीं कर पाई तो उसे वो करना होगा जो हम कहेंगे। रूही को जो करना है वो कर सकती है, जिस किसी की तलाशी लेनी है ले सकती है, लेकिन अगर ये गलत साबित हुई तो इसकी बहुत भारी भरपाई भरनी होगी। मुझे मंजूर है। तो बस इसी बात का सहारा लेकर हमें अपने मकसद को अंजाम देना होगा। लेकिन दादी, सोनी आंटी भला ऐसा क्या कह देंगी रूही से कि वो सीधे घर से चली जाएगी? तुम बस देखती जाओ, ये तो बस शुरुआत है। सोनी, जी माँ जी। आज से आरती तुम करोगी। रूही रोज आरती करती है, इसीलिए घर में कलेश हो रहे हैं। तुम आरती करोगी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। जी। रूही, आरती की थाल दो। सिर्फ कुछ दिनों के लिए छोटी माँ जैसा कहे वैसा करना है। देखा जाए तो मम्मी जी ही तो प्रे कर रही है ना। खाटू महाराज की जय। हे भगवान, इस घर की सारी मुसीबतें, सारे दुख दूर हो जाए। अब देखो सोनी, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को कैसे सच करती हूँ। माँ जी, समर, लो, इतना बड़ा अपशगुन। शायद भगवान को भी पता है कि इस घर में अपशगुन किसकी वजह से हो रहा है। पूजा करके इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जो कुछ भी हुआ ना, माँ जी, इससे मन बहुत घबरा रहा है। पूजा का पूरा माहौल खराब हो गया। आंटी, हो सकता है दिया हवा से बुझ गया हो। इसमें कैसा आप शगुन और शगुन। लाइए, मैं दिया दोबारा जला देती हूँ।
रहने दो अग्नि। एक बार अगर ऐसे पूजा का दिया बुझ जाए तो उपाय किए बिना नहीं जलता। मम्मी जी, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है रूही, मैं बना लूंगी। आप आराम करिए, मैं आज सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन अग्नि, तुम इतना सारा नाश्ता अकेले बना पाओगी? हाँ, मैंने कुछ सिंपल रेसिपीज निकाल ली है और मैं बना लूंगी, सबके लिए नाश्ता बना लूंगी, डोंट वरी। और आंटी प्लीज, आप मुझे भी इस घर का हिस्सा समझिए ना। आप सब ने मेरा इतना ख्याल रखा है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी अब बिल्कुल सही है, मैं बना लूंगी नाश्ता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। खाटू जी, मैंने नाथ जी से वादा किया है कि मैं मम्मी जी की हर बात मानूंगी, इसीलिए मैं उनकी कोई बात नहीं टाल रही हूँ। आप प्लीज मेरा और मम्मी जी का रिश्ता ठीक कर दीजिए। सोनी आंटी के लिए खाना तो बन गया, लेकिन मुझे सैलाओं के लिए बहुत लेट हो रहा है दादी। मेरी अपॉइंटमेंट है, आप प्लीज ये खाना सोनी आंटी को दे दोगे? अरे ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। अरे मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया है ना, चलने में भी दिक्कत होती है। खाना गिर गया तो, पर तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ। अवनी अपने दोस्त के घर से आती होगी ना, मैं उसको बोल दूंगी। या ओके, अपनी दीदी को तो आने में अभी टाइम है, तब तक तो खाना भी ठंडा हो जाएगा और मम्मी जी को तो बीपी की दवाई भी लेनी है। एक काम करती हूँ, मैं ही देकर आ जाती हूँ। वैसे भी मम्मी जी मुझसे नाराज है, इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। बात आती, हमारा प्लान तो हो गया। अभी नहीं, अभी प्लान की बस शुरुआत है। इतनी जल्दी जश्न मनाना जल्दबाजी होगी। समर को इतने सारे फोन कर दिए, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ऊपर से मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। रूही को मैं मेकअप वाली बात बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से वो वैसे ही बहुत ज्यादा मुसीबत में है। कैसे यकीन दिलाऊं रूही को कि उसके घर वालों में से कोई गुरु माँ से मिला हुआ है? क्या करूं? आइडिया आया। क्यों अग्नि, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं तुम्हें आवाज। मम्मी जी, जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ रूही। मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी प्लीज थोड़ा तो खा लीजिए। मम्मी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर प्लीज अपनी नाराजगी ऐसे खाने पर मत उतारिए। और वैसे भी मैंने ये खाना नहीं बनाया है, ये अग्नि ने बनाया है, पर उसको किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैं लेकर आई हूँ।
मम्मी जी प्लीज खा लीजिए, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज मम्मी जी। आखिरी बार तुम्हारी बात मान रही हूँ रूही। तुमने और तुम्हारी बहन ने जो कुछ भी किया है ना, मैं चाह कर भी तुम दोनों को माफ नहीं कर पा रही हूँ। जितना सोचती हूँ सब कुछ भूल जाओ, उतना ही तुम्हारा चेहरा मेरे जख्म को कुरेद देता है। मम्मी जी मिर्ची हटा दो। मम्मी जी अब ठीक तो है? रूही तुमने मेरे खाने में क्या मिलाया है? बहुत मिर्ची है। मैंने कुछ नहीं मिलाया है। मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी? आंटी, आंटी, क्या हुआ आंटी? सोनी, माँ, क्या हुआ? आगे तुमने मेरे खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली है? मिर्च? मिर्ची? मिर्ची? मैंने तो खाने में कोई मिर्ची नहीं डाली। और ये खाना लेकर कौन आया आपके पास? कोई बात नहीं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नीचे चल के अग्नि का बनाया खाना टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। हाँ चलिए, अब चलिए चलिए आइए। चलिए आंटी। ओहो, इस घर का तो वाकई में बहुत बुरा हाल है। तो सच में कितना पानी भर गया। घर की हालत तो खराब है। मैनेजर, मैनेजर, जी मैडम। ये क्यों अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? और घर की ऐसी हालत क्यों बना रखी है? इसे ठीक क्यों नहीं करवाया अभी तक? मैडम वो एक्चुअली प्लम्बर को ये सब मैंने दिखा दिया है, वो कह रहा है कि ये सब पूरा ठीक होने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। क्या? 1 हफ्ता? 1 हफ्ता? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती 1 हफ्ते तक यहाँ पर। मेरा किसी 5 स्टार होटल में रूम बुक करवाओ और इसे ना जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं होटल्स में बुकिंग देखता हूँ। हाँ जल्दी। 1 हफ्ता? यही सही मौका है मलिष्का को फंसाने का। मलिष्का जी, मलिष्का जी, आप फिर से आ गई? हाँ बेटा जी, वो आपने गलती से फोन लगा दिया था ना मुझे। घर में पानी की दिक्कत के बारे में बताई थी बेटा जी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधे आपका हाल चाल लेने के लिए यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ तो बेटा जी वाकई में हालत बहुत ही खराब है। इतना पानी भरा हुआ कैसे रहेंगी आप यहाँ? ना ना ना, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। तुम चलो चलो चल के मेरे साथ रहो मेरे घर में। हाँ? और वैसे भी बेटा होटल में तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। वहाँ रहकर वहाँ का बाहर का खाना खा खा कर तुम्हारा पेट तो वैसे भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ? और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। और आपके घर, वो छोटा वाला घर? नहीं 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 नहीं, वो छोटे से घर में तो मैं नहीं रह सकती। बेटा जी मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है। और फिर तुम्हारी उम्र के मेरे पोते पोती भी तो है, उनसे दोस्ती बना लेना, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। होटल में अकेली अकेली बोर हो जाओगी तुम। चलो ना। नहीं नहीं मैडम वैसे ये औरत ठीक कह रही है। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, तो किसी भी होटल्स में रूम अवेलेबल नहीं है। बुक दे। चलो ना बेटा, इतना क्या सोच रही हो? शुभ काम में इतना सोचा नहीं जाता। चलो। ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर ही रही हैं और अगर आप इतना ही मुझे अपने घर बुलाना चाहती हैं तो फिर ठीक है।
चल लेते हैं। बस एक बार पिंकू और मलिष्का की दोस्ती हो जाए, फिर झट मंगनी और पट ब्याह करवा कर मैं हमेशा हमेशा के लिए फिर से अमीर बन जाऊंगी। दादी जी, एक बार फिर आप ही के हाथों मेरा गृह प्रवेश होगा। अवनी, समर, तुम लोग टेस्ट करो और बताओ इसमें मैंने मिर्च डाली है या नहीं। मैं देती हूँ। इसमें तो कोई मिर्च नहीं है। लो, अवनी और समर को तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब सचमुच खाने में मिर्च नहीं है। जरूर रूही ने ऊपर से कुछ डाला होगा। अरे क्यों सोनी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो? नहीं दादी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप प्लीज मुझे यकीन कीजिए, मैंने कोई मिर्च नहीं डाला। मैं तो बस ढकी हुई थाली मम्मी जी के पास लेकर गई। एक मिनट, तुमसे किसने कहा सोनी के पास खाना ले जाने के लिए? मैं तो अवनी को भेजने वाली थी। दादी जी, अपनी दीदी को आने में टाइम था और मैंने सोचा मम्मी जी को दवाई लेना होगा, इसलिए मैं लेकर चली जाती हूँ। वाह सोनी, लगता है तुमने प्रार्थना सही से नहीं की है, क्योंकि तुम्हारी मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ रही है। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खाने में कोई मिर्च नहीं डाली। अग्नि, तुम एक बार प्लीज याद करो ना, कहीं तुमने कटोरी में नमक की जगह मिर्च तो नहीं डाल दी? रूही प्लीज, अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर मत ठोको। नहीं अग्नि, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो, बंद करो। रोज रोज के झगड़ों से थक चुकी हूँ मैं। बंद करो, बंद करो। अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी रूही। अब नहीं, जाके मंदिर के द्वार बंद कर। अब नहीं, मैंने कुछ कहा ना। जाके खाटू जी के मंदिर में पर्दा लगा, जा। मम्मी जी, आप प्लीज ऐसे नाराज मत होइए। मैंने कहा ना, एक शब्द नहीं कहोगी तुम। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें ये शगुन के कंगन पहनाए थे। कंगन पहनाते वक्त मैंने यही सोचा था कि तुम मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल लोगी, लेकिन तुमने इस घर को सिर्फ कलेश, अपशगुन, गुस्सा, रिश्तों में दरार सिर्फ यही दिया रूही, सिर्फ यही दिया। मैं कसम खाती हूं, आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें,
सारे कलेश दूर होंगे। जब इस घर में शांति आएगी, इस मंदिर के द्वार उसी दिन खुलेंगे। पर ना जाने वो पल कब आएगा, क्योंकि इस घर के कलेश की वजह तुम हो रही हो। दादी, लोहा गरम है, हथौड़ा मार दीजिए। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें ये शगुन के कंगन पहनाए थे। तुमने इस घर को सिर्फ कलेश, अपशगुन, गुस्सा, रिश्तों में दरार सिर्फ यही दिया रूही, सिर्फ यही दिया। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। इस घर के कलेश की वजह तुम हो रूही। पौधों पे लगी धूल तो इस पानी से साफ हो जाएगी, फिर तुम्हारे दिमाग पर लगी धूल भी साफ करो। दादी, वो मैं कुछ समझी नहीं। रूही, घर का माहौल तो तुमसे छुपा नहीं है। मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। दादी जी, मायके ऐसे अचानक? अरे अचानक कहाँ? घर में जो तमाशे हो रहे हैं उसका निष्कर्ष तो यही है ना। और फिर सोनी भी कहीं ना कहीं यही चाहती है, तभी तो उसने कसम ली है ना कि घर में पूजा तभी होगी जब घर की मुसीबतें खत्म होगी। और उसके लिए मुसीबत मतलब तुम। तभी तो उसने कहा ना कि घर के कलेश की वजह तुम हो। पर दादी जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया था। मैं सच कह रही हूँ। हो सकता है कि तुमने कुछ नहीं किया। रूही, समझने की कोशिश करो ना। सूरी के लिए इस घर में सुख शांति तुम्हारे जाने से ही होगी। उसके बाद ही वो घर में पूजा करेगी। भूल गई? सुबह उसने ऐसी प्रार्थना की थी ना। आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। इस घर के कलेश की वजह तुम हो रूही। रूही, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। समझदार को इशारा काफी है। कहीं दादाजी अब गोजी मुझे पहचान न ले। अरे मैं इससे तो आप सबको मिलवाया ही नहीं। ये है मेरे दोस्त की बेटी मलिश्का, ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी हमारे घर में। लेकिन पूनम, आपने हमें पहले कुछ बताया नहीं, अचानक से ऐसे कैसे आप? तो क्या हो गया प्रतीक के पापा, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ बताने का आपको मौका ही नहीं मिला। ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है, कुछ दिन रह लेगी हमारे साथ, है ना। अब
जूही, ये है मलिश्का, और मलिश्का ये है मेरी पोती जूही। हाँ, हाय। हाय। मलिश्का, ये है मेरा प्यारा, बड़ा ही होनहार राज दुलारा पोता पिंकू। हेलो करो। हाय। कहीं पिंकू जी मुझे पहचान ना ले। पिंकू, तुम ना कुछ दिनों के लिए गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हारे कमरे में मलिश्का रहेगी। अब कुछ दिनों के लिए आई है। मैं नहीं चाहती इसे एक पल के लिए भी ये लगे कि ये इस घर में मेहमान है। इसे ऐसा लगना चाहिए ये इसी घर के सदस्य है। इसलिए तुम गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओ और इसे अपना मतलब इसका कमरा दिखा दो और इसका सामान भी लेके जाओ। हाँ ठीक है। मैं तब तक कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। हाँ आइए आप। क्या सच में मम्मी जी मुझे इस घर की मुसीबत समझती हैं? नहीं, उन्होंने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। मैं एक बार नार जी से फोन करके बात कर लेती हूँ। वो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक बोल सकती हैं। जी। ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हेलो मिस्टर पिंकू, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, आप प्लीज आराम कीजिए। वाह, मेरा बेड। हाँ, कितने दिनों बाद मैं अपने ही बेड पर सोऊंगी। हाँ रूही। नाहर जी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। नाहर जी, मम्मी जी ने मुझसे कुछ कहा है। मेरा मतलब सीधा सीधा मुझसे नहीं कहा है, लेकिन शायद कहना चाह रही है और कह नहीं पा रही है। मतलब हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो? साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? नाहर जी, वो मम्मी जी ने मुझसे कहा कि हाँ रूही, मुझे एक जरूरी कॉल आ। सुनो, मैं बस इतना ही कहूंगा। देखो, छोटी माँ जो बोल रही है तुम वैसा करो। वो अगर नाराज है तुमसे, उनकी खुशी के लिए, उनका मन रखने के लिए वो जो बोल रही है वो कर लो। देखो, तुमने मुझसे वादा भी किया था, प्रॉमिस किया था ना तुमने मुझसे, तुम उनकी बात मान लो बस। पर नाहर जी, मम्मी जी ने मुझसे सीधा सीधा नहीं कहा है। साफ साफ नहीं कहा तो तुम तो उनकी मन की बात समझ गई ना, इसलिए वो जो बोल रही है वैसा कर लो प्लीज। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। चलो बाय। नाहर जी बोल रहे हैं वैसा ही करो जैसा मम्मी जी चाहती हैं। मम्मी जी, वो मुझे घर की बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा रही हूँ। इसकी हिम्मत तो देखो, अपने आप ही मायके जाने का फैसला ले लिया। ना किसी से कुछ पूछा, ना कोई इजाजत ली, बस बैग उठाया और चल दी। नाहर घर पर नहीं है तो घर के कामों से छुटकारा पाने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया इसने। सोनी, मेरे लिए जरा बाम लेकर आओ। हाँ माँ जी, अभी आई। रहने दो, जा तो रही हो अपने मायके,
पर वहां जाके कोई तमाशा मत करना, वहां शांति बनाए रखना। रूही, मायके जाकर किसी से ये मत कहना कि हमने तुम्हें मायके जाने के लिए कहा। कहना कि तुम खुद आई हो, वरना तुम्हारी दादी फिर से तमाशा कर देगी और फिर सोनी नाराज हो जाएगी ना, समझी? अब रूही, तुम आराम से अपने घर जाओ, किसी चीज की चिंता मत करना। मैं हूं ना, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लो। जिम्मेदारी से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ नहार है। भाभी, आपने भैया से बात की, उन्हें बताया? समर भैया, वो नाहर जी को थोड़ा बहुत पता है, बाकी मैं उनसे बात कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। समर भैया, मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊंगी, रहने दीजिए, मैं अपना सामान खुद लेकर जाऊंगी। रूही, तुम जा तो रही हो, लेकिन इस घर में वापस कभी नहीं आ पाओगी, ये वादा है मेरा। सो हमेशा के लिए गुड बाय। मैं नाहर जी से किए वादे के आगे मजबूर हूँ, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द लौटूंगी और जब आऊंगी तब अपने घर में सब कुछ सही कर दूंगी। वाह दादी, इतना यम्मी खाना हमारे लिए तो कभी नहीं बनाया आपने। फिर आज कैसे? ऐसे कैसी बातें कर रही है तू? कब नहीं बनाया मैंने? हाँ, आज मेरा मन कर गया तो बना दिया मैंने। सरप्राइज। रूही बेटा, तू यहाँ अचानक कैसे? क्यों दादू, क्या मैं अचानक अपने घर नहीं आ सकती? ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम कभी भी आ सकती हो, लेकिन अगर हमें बता दिया होता तो हमें से कोई आ जाता तुम्हें लेने के लिए। दादू, अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे देती? मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी, आप सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए आप सबसे मिलने आ गई। रूही ने फिंगर्स क्रॉस किए, इसका मतलब रूही झूठ बोल रही है। कहीं मेरी वजह से उन लोगों ने रूही को घर से तो नहीं निकाल दिया? अच्छा किया बेटा, आ गई। हमेशा खुश रहो। रूही बेटा, ये तो बहन है, घर में ही रहेगी। मेहमान आए हैं, उनसे बात करो, हम सब है ना रूही को देखने के लिए। दादी, रूही कितने दिन के बाद घर वापस आई है, कम से कम मुझे उसे मिलने तो दीजिए आप। अच्छा जा भैया जा। रूही
ये लड़की जब भी आती है कोई ना कोई मुसीबत लेकर आती है। पता नहीं इस बार कौन सी मुसीबत लेकर आई है। मैं तो चाहती थी कि इन सब का ध्यान मलिष्का पर जाए, लेकिन अब ये सब रूही के आगे पीछे मंडराएंगे। मैं पिंकू और मलिष्का का चक्कर चलाऊं तो चलाऊं कैसे? रूही दीदी घर आई है, भगवान करे इनके घर में सब ठीक हो। मैं अच्छी हूँ। सच सच बता, वहाँ पे घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ पिंकू भैया, सब ठीक है। वो नाहर जी कुछ काम से शहर के बाहर गए। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं मम्मी जी और दादी जी की इजाजत लेकर आप सबसे मिलने आ गई। ये तूने बड़ा अच्छा किया। जी दादी, आप ठीक हो? दादी, ये कौन है? ये मलिष्का है, मेरे दोस्त की बेटी। अभी कुछ दिन यही हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। अब मलिष्का, ये रूही है, तुम्हें पता है इसकी शादी बहुत बड़े खानदान में हुई है। गोइंकास का नाम तो सुना होगा तुमने? उनके घर की बहू है। ओह दी गोइंगास, यस यस, बहुत सुना है उनके बारे में। नमस्ते। हाय। हाय। पहली बार मिल रही हूँ, फिर भी न जाने क्यों ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कहीं रूही दीदी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? आप लोग बात करिए, मेरे स्किन केयर का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। पलक भाभी कहाँ है? पलक कौन है? पलक इस घर की एक मामूली सी सदस्य, कोई खास बात नहीं। बेटा तुम जाओ, तुम्हारे स्किन केयर रिजीम का टाइम हो रहा है, लेट हो जाओगी। क्या हुआ दादी? पलक भाभी के बारे में आपने ठीक से क्यों नहीं बताया? कहाँ है पलक भाभी? पिंकू भैया, पिंकू भैया, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ, क्या बात है? कहाँ है पलक भाभी? बेटा दरअसल पलक ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। पलक सच सच बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ या ना? आज के बाद तुम्हारा हमारे परिवार के साथ, हमारे पिंकू के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। निकल जाओ मेरे घर से। मैं अभी पलक भाभी को कॉल करती हूँ। मेरी कसम है इस घर में सबको, मुझे खबरदार किसी ने भी पलक का नाम इस घर में उठाया तो। रूही तुम अपना घर संभालो ना, ये मेरा घर है, मैं संभालूंगी अच्छी तरीके से। मुझे पता है क्या करना है, अभी तक संभालती आ रही थी, आगे भी संभालूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पिंकू फिर से उस दर्द को झेले, पलक की याद में तड़पे। हरगिज़ नहीं चाहती मैं, इसलिए पलक का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। आज तो बाल बाल बच गए, लेकिन जल्द मलिष्का और पिंकू की शादी का बैंड बजवाना होगा। इस घर से विदाई हो गई। आखिर रूही नाम की बला इस घर से कमी। दादी 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 मुझे पिंच करिए, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। दादी एक बार फिर से डांस। ये
से भगा तो दिया है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोबारा लौट कर यहाँ आ ना सके। सोनी को यही लगना चाहिए कि रूही उसकी बातों का बुरा मानकर अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई है। हाँ, और वहाँ रूही को ये लगना चाहिए कि सोनी आंटी अब तक उससे नफरत करती है, ताकि फिर वो कभी लौटकर वापस ना आए। क्या रूही मायके चले गई? हाँ, चली गई। ना कुछ पूछा, ना इजाजत ली, सीधा बैग उठाई आई और बोली घर की याद आ रही, और फिर चली गई। रतन जी रूही को दो बातें क्या बोलती, वो मुंह फुलाकर अपने मायके चली गई। कम से कम नाहार के आने तक तो रुक जाती। देखिए आप शांत हो जाइए, मैं ना नरेश जी से बात करता हूँ, हो सकता है कोई और ही बात हो। आपको किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रूही अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से ही वापस आएगी। रतन जी, मैंने रूही को ना जाने से रोका, ना आने से रोकूंगी। नाहर, हाँ नाहर बेटा। छोटी माँ, कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम यहाँ की चिंता मत करो, अपने काम पे ध्यान दो। हाँ छोटी माँ, मैं जानता हूँ आप रूही से नाराज हैं, उससे बहुत सारी गलतियाँ हुई है और मैंने उसे समझाया है और वो पूरी कोशिश करेगी अपनी गलतियों को सुधारने की। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी खुले मन से और खुले विचार से उसकी कोशिशों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनाने की कोशिश कीजिएगा। अरे नार बेटा, तो चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा। तू बस अपना काम ठीक से करना। पापा नमस्ते। रखता हूँ, ध्यान रखिए। देखा आपने, रूही ने नाहार को कुछ नहीं बताया है और आपने भी मुझे नाहार को कुछ बताने से रोक दिया। ये सही नहीं है रतन जी। देखिए सोनी जी, कई बार फोन पर बातें करने से गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं। जब रूही नाहार से मिलेगी तो खुद ब खुद उसे बता देगी। बस तब तक आप धैर्य रखिए। जूही, जूही, ये तो क्या कर रही है? मेरी गलती की सजा तुझे मिल रही है ना रूही, जानती हूँ, क्योंकि मैंने तेरी दादी को कहा था कि अगर मैं इस इंसान को सामने नहीं ला पाई जो गुरु माँ के साथ मिला हुआ है, तो वो जो कहेंगी मैं वही करूँगी। इसलिए मेरी गलती की भरपाई वो तुझसे करवा रही, यही बात है ना? नहीं जूही, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है रूही, मुझसे झूठ मत बोल, जानती हूँ। तू मेरे साथ चल, मैं तेरी दादी से बात कर लूंगी, उनसे माफी मांग लूंगी, पैर पड़ लूंगी, उनसे विनती कर लूंगी कि मेरी गलती की सजा मुझे दी जाए, लेकिन अपनी गलती की सजा तुझे नहीं भुगतने दूंगी रूही। चल। कैसी गलती बेटा? तूने रूही के ससुराल में जाकर के कोई गड़बड़ की जिसकी वजह से रूही को यहाँ आना पड़ा? अरे ये क्या बोल रहे हैं प्रतीक के पापा? हमारी जूही कोई इतनी भी बच्ची नहीं है कि अपनी बहन के ससुराल में जाकर कांड करे। बेकार का इल्जाम उस पर लगाना बंद कीजिए आप। हाँ, पूनम, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ये जूही ने अभी अभी कहा कि उससे कोई गलती हो गई है, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। बोलो बेटा, क्या हुआ है? रूही, तुम बताओ बेटा, जूही किस गलती की माफी मांग रही थी तुमसे? दादू, दादू, बताने जैसी कोई बात ही नहीं है। ये जूही भी ना एक नंबर की चली है। आप तो जानते हैं ना, जूही और समर भैया में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है और इस बुद्धू को लग रहा है कि इसकी किसी गलती की वजह से मेरे परिवार वाले नाराज हैं, जबकि ऐसा कुछ तो है भी नहीं। जूही,
तू जैसा सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। तेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई। दादू, क्या शादी के बाद लड़की अपने हक से अपने घर नहीं आ सकती? नहीं बेटा, ये तुम्हारा ही घर है। तुम जब चाहो आ सकती हो और जितने दिन चाहो रह सकती हो। बस तुम खुश रहो, इसी में हमारी खुशी। जूही ने कुछ तो गड़बड़ की है जिसकी वजह से रूही घर वापस आ गई है। खैर, इस रूही को तो मैं वापस भिजवा ही दूंगी, पर क्यों न तब तक इस मौके का फायदा उठाऊं और इसके हाथों से मलिष्का की पेंटिंग बनवा लूं। फिर पिंकू के नाम से मलिष्का को वो पेंटिंग दूंगी तो मलिष्का पिंकू से खुश हो जाएगी। हाँ जी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जब आप घर वापस लौटें तब सब सही हो चुका हो। मेरा और मम्मी जी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो चुका हो। आप बस अपना ख्याल रखिएगा। आई विल मिस यू। रोही, मैं जानता हूँ तुम सबकी भलाई के बारे में ही सोचती हो, पर पता नहीं सब कैसे गड़बड़ हो जाता है। रोही, तुम मेरी जीवन साथी हो और मेरा परिवार मेरे जीवन का अहम हिस्सा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, ताकि तुम्हारा मेरा आगे का सफर एकदम सुहाना हो जाए। और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम अपने सुंदर मन से ये जरूर कर लोगे। एक बार रोही को कॉल कर लेता हूँ। और ये रोही का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? कोई नहीं, बाद में कर लूंगा। फोन तो ऑफ हो गया, थोड़ा चार्ज करके नाहा जी को कॉल कर लेती हूँ। नाहा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? रूही, ये लो, ये मलिष्का की फोटो है, इसकी एक अच्छी सी पेंटिंग बना दो। लो। पर क्यों दादी? अरे क्यों, कैसे, ऐसे सवाल मत पूछा करो प्लीज ना तुम मुझसे। अब मैंने कहा कि पेंटिंग बना दो तो मतलब बना दो। मेहमान है, 4 दिन के लिए हमारे घर में आई है, तो मुझे लगा कि उसे क्यों ना एक यादगार तोहफा दिया जाए और उस तोहफे में उसे एक अच्छी सी उसकी ही पेंटिंग बना के दी जाए। पेंटिंग उसकी बना दो। सुनो, अपना ना नाम मत लिखना उसमें। नाम लिखने से ना वो पेंटिंग बड़ी सस्ती सस्ती सी लगती है। बिना नाम के पेंटिंग महंगी लगती है। ठीक है, बना दो। ठीक है दादी, मैं कल तक बना दूंगी। कल नहीं, आज बनानी है पेंटिंग। आज? आज ही बनानी है। अरे एक तो मेहमान आए हुए हैं घर में, ऊपर से तुम भी मुंह उठाकर चली। तब चली आई, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो सोचो ना कि वो क्या सोच रही होगी। हो सकता है उसके मन में ये विचार आ रहा हो कि ये लड़की अपने मायके आ गई है, नहीं ऐसा तो नहीं कि इसका अपने ससुराल वालों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, इसकी अपने पति से नहीं बन रही हो। सोच सकती है वो ऐसा। पर दादी, वो ऐसा क्यों सोचेंगी? अरे रूही, दुनिया में सबको अधिकार है अपने हिसाब से सोचने का। कोई कुछ भी सोच सकता है भाई, हम किसी के सोचने पर लगाम थोड़ी ना लगा सकते हैं।
न तुम कभी अपना घर संभाल पाए और मुझे नहीं लगता कभी संभाल भी पाओगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।